नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार शांति। अभी आप सभी देख रहे हैं एनआरएम टीवी न्यूज़। अभी हम लोग जो है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज बैजनाथपुर सहरसा में आए हुए हैं। यहाँ पे 4 लाइन के बीचों बीच ये मेडिकल कॉलेज पड़ता है और यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं इस मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर केडी पूजन, जो प्लास्टिक सर्जन हैं। एक व्यक्ति का आप मरीज का फोटो देख रहे होंगे आप होम स्क्रीन पे, जो जिसका इलाज संभव नहीं था। वह बहुत सारे जगह से जो है घूम फिर करके निराश होकर के आए, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब उनका ऑपरेशन किए और तब जा करके उनका चेहरा जो है पहले रूप में आया। आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू। और इस बीमारी का क्या नाम है? हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये जो बीमारी का नाम है लाइपोफाइब्रोमा, लाइपोफाइब्रोमा। लाइपोफाइब्रोमा। इस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है सर? ये बीमारी में होता है कि इसका ग्रोथ हो जाता है और ये फिर चेहरे पर होता है, माथे पर के ऊपर होता है, नाक के ऊपर होता है। मतलब चेहरा पे मांस बढ़ जाता है जैसे? चेहरा पर ग्रोथ हो जाता है, मांस का ग्रोथ हो जाता है, थक्का हो जाता, बढ़ जाता है, मांस जो है ओवर ग्रोथ हो जाता है। तो इसमें सर जैसे मांस बढ़ जाता है तो उसका उपचार क्या है फिर? उसका उपचार है, उसका एक्सीजन करते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं हम लोग। उसका पूरा ग्रोथ को निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो उसका एरिया बच जाता है काफ़ी, निकालने के बाद जगह खाली हो जाता है। तो जगह खाली हुआ जगह को हम लोग भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करके उसको पूरा सेट कर देते हैं, ताकि उसका पहले का जो चेहरा है उसी तरह का उसका हूबहू हो जाता है। और जैसा कि आप प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो क्या उसमें मतलब मांस भरा जाता है या प्लास्टिक यूज करते हैं? नहीं, प्लास्टिक नहीं, मरीज का ही चेहरे बदन का ही स्किन लिया जाता है। थिन स्किन लेता है हम लोग, जिसको स्पिरिट स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, और उसको हम लोग उस पर रॉ एरिया पर लगाते हैं, जो सेट कर जाता है उसका चेहरा, जो फिर पहले तरीके से जैसा रिकवर हो जाता है। तो पहले तरीके से हो जाता है उसका। इसको इस पेशेंट को काफ़ी 10 बरस से इधर उधर भटक रहा था, कोई डॉक्टर डियर नहीं कर रहे थे। मैंने डियर किया और इसको ऑपरेशन किया और आज मरीज आपके सामने है, जो 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और जैसा कि देखते हैं हम लोग, जो गांव देहात में भी कई व्यक्ति के चेहरे पे मांस बढ़ जाता है, तो उसका अगर सफल इलाज कैसे हो पाएगा? वो कहाँ पे संपर्क करेगा? वो संपर्क करे लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में संपर्क करे, उनका इलाज हो जाएगा। और आयुष्मान से यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें इस पेशेंट का भी राजेंद्र यादव नाम है, इनका भी जो है कोई एक पैसा नहीं लगा, सारा आयुष्मान के थ्रू हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किए हैं और इनका सफल ऑपरेशन है। मतलब सर उसका इलाज भी हो जाएगा उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ खाना भी मिलता है, दवा भी मिलती है और फ्री ऑपरेशन भी होता है। आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनके लिए ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। अच्छा सर, एक भ्रांतियाँ और फैली हुई है, जैसा कि कहा जाता है सरकार 5 लाख रुपये देती है आयुष्मान कार्ड से, तो डॉक्टर लोग ज़्यादातर पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक उसमें बना हुआ है, उसमें पैकेज बना हुआ है। उस पैकेज में हमने जो किया, उस पैकेज के हिसाब से उसमें हम उसके राशि भुगतान होता है। अलग से कोई तरह का कोई चार्ज 5 लाख 10 लाख ये सब लेने का सवाल नहीं उठता है। वह पैकेज फिक्स है, गवर्नमेंट फिक्स किया है कि इतना पैकेज में ही ऑपरेशन करना है, उतना ही में आपको दवा देना है, इलाज करना है, मरीज को खाना पीना सब हम लोग सब बिल्कुल फ्री देते हैं। पेशेंट जो निश्चित होकर के यहाँ पा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज करवा। आयुष्मान कार्ड के जिनको भी हो, उनसे आप यही अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड है उस स्वेच्छा से आवें, उनकी इलाज यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें एक पैसा नहीं लगता है। और वो पेशेंट है कहाँ का सर? पेशेंट है सिमरी बख्तियारपुर का पेशेंट है, हुसैनीपुर का। और कितना दिन लगा उसको रिकवर होने में, ऑपरेशन के बाद उसको ठीक ठाक होने में? पेशेंट को ठीक ठाक खाने में एक सप्ताह 12 दिन लगता है। 12 दिन के बाद वो मरीज अपना काम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 14 दिन के बाद तो दौड़ धूप कर सकता है। 12 दिन तक तो काम करना शुरू कर देगा, 14 दिन तो दौड़ धूप करके खेत बाड़ी में जा सकता है, अपना खेत खलिहान देख सकता है, मजदूरी कर सकता है। सर ये बीमारी होता है किस वजह से, क्यों होता है ये बीमारी? तो जेनेटिक होता है और कभी कभी जो है सो किसी परिस्थिति बस न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी होता है। मरीज के खान पीन कमी रहने के कारण, भरपूर विटामिन नहीं मिलने के कारण भी ये सब केस पाया जाता है। परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर केडी पूजन है, हम प्लास्टिक सर्जन हैं और लॉर्ड बुद्धा में हम सहायक प्रबंधक के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि मैम यहाँ पे देख रहे हैं एक पेशेंट है जिसका इलाज संभव नहीं था, यहाँ पे इलाज किया गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो है हम लोग हर तरह के रोगी को जो हम लोग इलाज के लिए कहते हैं कि आप यहाँ आइए। ये पेशेंट जो था जिसका कि बहुत बड़ा लाइपोमा था नाक के ऊपर, तो ये 8-10 सालों से कई जगह घूम चुका था, पटना उटना भी घूम चुका था, लेकिन किसी ने उसके ऑपरेशन को स्वीकार नहीं किया है।
हमारे यहाँ जो है इसका इलाज जो आयुष्मान कार्ड के अंदर मुफ्त में हुआ है, उसको कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, या आप पेशेंट से पता कर सकते हैं। और डॉक्टर केडी पूजन ने और डॉक्टर हमारे एक सर्जन थे डॉक्टर परवेज आलम ने, इन दोनों ने मिल करके उसका ऑपरेशन किया। सबसे पहले तो उसके नाक के मांस को हटाया गया, जो एक्स्ट्रा फैट मांस था उसको हटाया गया, और फिर उसके बाद जो है उसको शरीर के हिस्से से, शरीर के अन्य हिस्से से उसको जो है चमड़े को लेकर के उसके ऊपर जो प्रत्यारोपित किया गया, और पेशेंट अभी एकदम बहुत अच्छा है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि सुनने में आया उसका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। हाँ, एकदम फ्री, आयुष्मान कार्ड के अंदर हुआ है। आयुष्मान कार्ड जो है आप सब लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की योजना है, जिसके अंदर जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो सकता है, और ये सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। तो हम लोगों ने इसी के अंतर्गत जो है इसका इलाज किया है। मैम किस विभाग का जो पेशेंट है, मरीज है, आ सकता है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के तहत? हर विभाग का, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो हर विभाग के मरीज यहाँ आ सकते हैं। विभाग की कोई परेशानी नहीं, हर विभाग यहाँ कार्यरत है। ये स्त्री रोग विभाग आप देख ही रहे हैं, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, पीडिया, आई, ENT, हर सारे साइकियाट्री, सारे विभाग यहाँ कार्यरत है। परिचय मैम? मैं डॉक्टर कल्याणी सिंह, मैं यहाँ की जो है इसकी स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष भी हूँ, और मैं इस कॉलेज की चेयरमैन भी हूँ। धन्यवाद मैम।